आज का बयान यमन के बादशाह का है। आपसे गुजारिश है कि बयान को पूरा सुने, इंशा अल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यमन का बादशाह किताबुल मुस्तजरिफ और हुज्जतुल्लाही अलल आलमीन और तारीख़ इब्ने आस्किर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमराह लिए, और इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकते शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नजारा को जमा हो जाती थी। यह बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और उसने अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। यह कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अच्छा नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुताल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वह खून और मादा बहना बंद हो गया, और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7 अशफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही आलिमों ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा, और नबी आखिरुज्जमा की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया, तो आपस में अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। यह सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए। मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और मदीना मुनव्वरा की अलवदाई घाटी सनियात की घाटियों से आपकी ऊंटनी नमूदार हुई, और मदीने के खुशनसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तकबाल करने को झूक दर झूक भीड़ की भीड़ आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था, कोई दावत का इंतज़ाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो। जिस घर में यह ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह रहने की जगह होगी। चुनांचे जो 2 मंजिला मकान शाहे यमन तुब्बा ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वह उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अब्बू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह यमन तुब्बा का खत दे आओ। जब अब्बू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अब्बू लैला है? यह सुनकर अब्बू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। शाह यमन का जो मेरा खाहत तुम्हारे पास है, लाओ, वह मुझे दो। चुनांचे अब्बू लैला ने वह खटत दिया, और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, नेक भाई तुब्बा को आफरीन व शाबाश है। सबक: हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ज़माने में चर्चा रहा है। खुशकिस्मत अफराद ने हर दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अगली पिछली तमाम बातें जानते हैं। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मकानों और बाजारों को सजाना और सजावट करना सहाबाए किराम की सुन्नत है। फिर आज अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में बाजारों को सजाया जाए, घरों की सजावट की जाए और जुलूस निकाला जाए, तो उसे बियत कहने वाला खुद क्यों बिदाती ना होगा। आज का ये बयान पूरा हुआ और आपको और बयान सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।